Hello everyone, we are studying matter in our surrounding, ठीक है, which is the first chapter of chemistry part, in which we have studied about the states of matter in the previous video, and now we are going to study about the effects of changes ऑफ टेम्परेचर के स्टेट्स ऑफ मैटर पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है एंड अबाउट द प्रेशर ऑल्सो। ठीक है, अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो अब आपको पहले हम बता देते हैं कि बेसिकली इसमें है क्या। ठीक है, स्टेट्स ऑफ टेम्परेचर में पहले बता देते हैं। ठीक है, पहला ही यहाँ पे दिया है कैन मैटर चेंज इट स्टेट्स, तो ऑब्वियसली वो चेंज कर सकते हैं अपना स्टेट। ठीक है, बट कब? जब या तो उनके टेम्परेचर पे कोई इफ़ेक्ट पड़े और या तो उन पर कोई प्रेशर लगाया जाए, तब उनके हमारे जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ठीक है, उन पे कुछ इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सॉलिड में लिया गया है, सॉलिड में आइस लिया गया है और आइस से ही रिलेटेड हम सारे एग्जाम्पल्स देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, पहला अभी हम यही देखेंगे कि हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर पे टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो जैसा कि देख लें, अगर हम सॉलिड की बात करें, लिक्विड की बात करें और गैशियस की बात करें, ठीक है, सो सॉलिड में अगर हम देखते हैं, अगर हम आइस को ले लें, ठीक है, आइस का ही फॉर्म हम ले करके चल रहे हैं। ठीक है, और लिक्विड अगर वही आइस को हम अगर बर्न करते हैं, ठीक है, आइस को अगर हम बर्न करते हैं और तो ये हमारा वाटर हो जाता है। ठीक है, इसके पार्टिकल्स फिर थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है, और इसी के पार्टिकल्स अभी यहाँ पे पास पास खूब रहेंगे। ठीक है, सॉलिड की बात हो रही है। ठीक, और यहीं पर अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस स्टेट में आने के बाद ये और ही दूर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और दूर हो जाएंगे, वेपर्स फॉर्म में आ जाते हैं। तो कभी भी अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं, ठीक है, सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, अगर हम आइस को हीट करेंगे तो वो क्या होगा? लिक्विड में चेंज होगा। ठीक है, वाटर में चेंज हो जाएगा और वाटर को चेंज का और ज़्यादा वेपराइज करेंगे, और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे लिक्विड को, तो वो चेंज हो जाएगा किस में? गैशियस स्टेट में। वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं आपकी एक्टिविटी में भी कि आइस लिया, उसको बर्न करना शुरू किया तो इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर, और जब उसी वाटर को हमने कन्वर्ट करना शुरू किया तो वाटर विल कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। इट मीन्स कि कभी भी हम सॉलिड को, अगर हम आइस की बात कर रहे हैं, सॉलिड को लेकर के कम हीट प्रोवाइड करेंगे तो इट विल चेंज इनटू लिक्विड, एंड अगेन इफ वी विल प्रोवाइड मोर हीट देन इट विल कन्वर्ट इनटू गैस। ठीक, तो उससे पहले आप अगर हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड कभी भी, ठीक है, कभी भी अगर हम उसको बोलते हैं, अगर हम उनको हीट प्रोवाइड करते हैं और उसको लिक्विड स्टेट में जाना है तो इस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने वाला जो स्टेट होगा वो मेल्टिंग होगा। ठीक है, कभी भी वो मेल्ट होता है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में कभी भी कोई चीज़ चेंज हो रही है तो इसको हम मेल्ट बोलते हैं या मेल्टिंग बोलते हैं। ठीक है, कि वो मेल्ट हो रही है। कभी भी आइस को बोलते नहीं है कि मेल्ट हो रही है, आइसक्रीम होती नहीं, आइसक्रीम मेल्ट हो रही है। क्यों ऐसे बोलते हैं? क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में रहती है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो कन्वर्ट हो रही है, तो मेल्टिंग, या उसको फ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फ्यूजन भी बोल सकते हैं। बट अगर लिक्विड, ठीक है, इसी जगह पर अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर इफ़ वी विल टॉक अबाउट द लिक्विड टू गैस, ठीक है, गैस की बात करते हैं, तो अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है बॉइलिंग। ठीक है, कैसे? कभी भी हम वाटर को बॉयल करते हैं तो होता नहीं कि बॉयल हो रहा है वाटर। ठीक है, बॉयल हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो लिक्विड स्टेट से फिर गैशियस फॉर्म में जा रहा है, तो उसे हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं या वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, बॉइलिंग बोलते हैं या फिर वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, वेपराइजेशन आप लोगों ने, इवेपरेशन को भी हम लोग वेपराइजेशन ही बोलते हैं। जो पहले आप लोगों ने साइकिल सुनी होगी ना अपने छोटी क्लासेस में, 6th 7th 8th में पढ़ा होगा कि जब भी
पानी बरसता है तो वो वेपराइज होता है, ठीक है। जब गर्मी होती है ना तो सारी नदियों से पानी वेपराइज हो करके इवेपोरेशन होता है, फिर कूल डाउन होता है, फिर आता है हमारे अर्थ पे, तो वेपराइजेशन वही होगा, ठीक है, क्योंकि बॉयल हो करके फिर वो वाटर ऊपर जा रहा है वेपर्स फॉर्म में ना, गैशियस फॉर्म में जा रहा है। तो हम उसे लिक्विड को कभी भी अगर गैस में कन्वर्ट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग या वेपराइजेशन, ठीक। इतना समझ में आया। फिर इसके बाद में अगर हम बात करते हैं उल्टा, अगर हम उल्टे चलते हैं, ठीक है, अभी हमने बात की थी सॉलिड, लिक्विड, गैस की, ठीक। लेकिन अब हम बात करेंगे गैस से लिक्विड की, लिक्विड से सॉलिड की, ठीक। कभी भी अब गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट होना होगा वापस, अब हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, वाइस वर्सा अब हो रहा है, ठीक है। अब अगर हम सॉलिड से अभी लिक्विड गए थे, लिक्विड से फिर गैशियस गए थे, अब हम क्या करेंगे, अब गैशियस स्टेट से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो पहली बात तो उसे अभी तक हमने हीट किया था, ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट जानना है ना कि हमारे मैटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट ये पड़ता है कि जब भी हम हीट करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड गैशियस में कन्वर्ट होगा। लेकिन जब हम उसको कूल करें, अगर हम गैशियस स्टेट को अगर हम कूल डाउन करते हैं तो वो जब हम कूल करेंगे तो वो कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडेंसेशन, ठीक है। ये आप लोगों ने अपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा ना कि जब भी बादल से जब पानी बरस के आता है, पानी नीचे अर्थ पे गिरता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लाउड से फिर वाटर ट्रांसफॉर्म होकर नीचे आता है, वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन ना, क्योंकि वो गैशियस फॉर्म में रहता है फिर वो वाटर बन के नीचे आता है तो वो कंडेंसेशन कहलाता है ना। तो फिर ये हो जाएगा कि अगर अब कभी भी गैस को हम कूल डाउन करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। गैसियस से लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन होने को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ओके। जब लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज करना है, ठीक है, कभी भी जब हमें लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना है तो इसे भी कूल डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, कूल करना पड़ेगा। अभी इससे पहले में हम क्या कर रहे थे, मेल्टिंग में और बॉइलिंग में हीट कर रहे थे ना, हीट कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों में ही कूल की बारी आ रही, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तब भी कूल करना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है गैसियस स्टेट का लिक्विड स्टेट में आने का बाय कूलिंग, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तब भी हमें उसे ठंडा ही करना पड़ेगा, ठीक है, फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो फिर से हो जाएगा, वो सॉलिडिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन कहलाएगा, ठीक है। तो कभी भी लिक्विड को अगर सॉलिड में चेंज करना होगा तो वो क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन। अगर मान लीजिए आप रखते हैं वाटर, ठीक है, आपको कभी आइस क्यूब बनाना हुआ, अगर आपको तो आप क्या करते हैं, अपने रेफ्रिजरेटर में वाटर भर के रख देते हैं, फिर आप देखते हैं कि कुछ समय बाद जब आप फ्रीज़र में उसे रखते हैं ना, फिर आप कुछ समय बाद उसे निकालते हैं तो वो क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में निकलता है ना। लेकिन था वो पहले क्या, लिक्विड फॉर्म में था, अब वो चेंज किस में हो गया, सॉलिड फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो इसको कूल किया गया था ना, कूल किया गया, तो इसे हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, सॉलिडिफिकेशन, ओके, ठीक। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है कि कभी भी हम अगर हीट करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में आई हैव टोल्ड यू अबाउट इन द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, ठीक है। तो क्योंकि पार्टिकल्स आपके काफ़ी तेज़ी से मूव करने लगते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ सॉलिड की बात करें, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसे आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि बिना लिक्विड फॉर्म में गए हुए ही गैस बन जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए कि बहुत सारे सॉलिड कुछ सॉलिड्स ऐसे भी होते हैं, अभी तक तो हमने देखा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक, ये था। हीट करते हैं तो हीटिंग प्रोसेस के थ्रू सॉलिड गेट्स कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड गेट कन्वर्ट्स इनटू गैसियस, ठीक है, गैसियस स्टेट। एंड व्हेन वी विल कूल डाउन द गैसियस स्टेट इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और उसको और थोड़ा कूल डाउन करेंगे देन इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू
सॉलिड फॉर्म। ठीक है, ये समझ में आया। अब यहाँ पर बहुत सारे सॉलिड मैटर्स ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट गैशियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, वो डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। व्हाट वी विल कॉल इट? सब्लिमेशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैशियस स्टेट में विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड गेट कन्वर्टेड इनटू गैशियस स्टेट विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। ठीक है, समझ में आ गया कि सॉलिड से डायरेक्ट गैशियस में जाने का प्रोसेस क्या कहलाता है? सब्लिमेशन। ठीक है, इनको जब भी हम हीट करेंगे तो हीट जैसे ही करेंगे तो वो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में जाते ही नहीं है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कपूर आपने देखा होगा, कैम्फर। आप लोग पूजा पाठ में, नवरात्रि में अक्सर करके मंदिरों में कैम्फर जलता है। ठीक है, तो आप कैम्फर को कभी भी आप जलाइए तो देखेंगे आप कि वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा गैशियस फॉर्म में, वो लिक्विड फॉर्म में जाता ही नहीं है। इसी तरीके से एक और इसका एग्जांपल है, जैसे नेफ्थलीन बॉल्स डाला जाता है ना पहले के टाइम पे लोग जो पेरेंट्स लोग क्या करते थे कि कपड़ों के बीच में रख देते थे ताकि उसमें वो कपड़े ख़राब ना हो या उनमें कुछ इंसेक्ट्स ना लग जाए, बदबू ना आए। तो इस तरीके नेफ्थलीन बहुत छोटी छोटी सफ़ेद होती थी, वाइट कलर की। ठीक है, और वो धीरे धीरे आप जब देखते रहेंगे कि वो पहले इतनी बड़ी सी रहती है, फिर धीरे धीरे जब कुछ समय बीत जाएगा तो आप देखेंगे तो वो इतनी छोटी सी हो जाती है। ठीक है, छोटी सी। तो इट मीन्स कि वो डायरेक्टली सॉलिड से कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में। ठीक है, और जब भी हम इनको गैशियस फॉर्म से कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो सॉलिड में ही कन्वर्ट होंगे, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो गैशियस फॉर्म से अगर हम इनको कन्वर्ट करना चाहेंगे सॉलिड में तो वो तब भी तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जब यह बात आती है कि कुछ सॉलिड की, तो कुछ सॉलिड सब्लिमेटरी सॉलिड्स होते हैं जो कि डायरेक्ट गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना बच्चों, जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर भागने लगते हैं। ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में ऐसे करके दूर भागने लगते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है उनके बीच में, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है। ठीक है, जब हीट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर जब हम उनको कूल डाउन करते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप पार्टिकल्स के बीच में अपने आप बढ़ने लगता है, तो फिर वो धीरे धीरे गैस से लिक्विड से फिर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा, और जब कूल डाउन करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक और चीज़ दी है आपके यहाँ बुक में कि कुछ टेम्परेचर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, कुछ टेम्परेचर्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि पहले आप लोग जान लीजिए कि मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो मेल्टिंग क्या होता है ना बच्चों, मेल्टिंग क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट किया जाए। अभी मैंने बताया था ना, जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? मेल्टिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग बोलते हैं। ओके, लेकिन जब हमें लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना हो तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे बॉइलिंग, जब हमें लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करना। ओके, ठीक। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पे जो सॉलिड है वो मेल्ट करना शुरू हो जाए। ऐसा टेम्परेचर जिस पे, जैसे मान लीजिए ये एक सॉलिड है, ठीक, आपने इसको हीट प्रोवाइड की। ठीक है, हीट प्रोवाइड की, अब ये तुरंत तो नहीं जलने लगेगा। ठीक, तुरंत नहीं जलता ना, सभी जानते हैं कि तुरंत नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। धीरे, अगर इसको पिघलना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, तुरंत तो नहीं पिघलने लगेगा ना। चाहे वो कोई भी सॉलिड हो, तुरंत नहीं पिघलता, थोड़ा थोड़ा उसको मेल्टिंग, उसका जब तक टाइम नहीं आ जाता, उसको जब तक वो सफिशिएंट टेम्परेचर नहीं मिल जाता। ठीक है, तो ऐसा टेम्परेचर जब उस सॉलिड को
उस सॉलिड को मेल्ट करने लगे इन द सेंस कि ऐसे सॉलिड में ऐसा टेम्परेचर जब आ जाए, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जब आए कि ये जो सॉलिड फॉर्म में जो हमारा मैटर है वो धीरे धीरे पिघलने लगे, ठीक है, धीरे धीरे पिघलने लगे, तो उस टेम्परेचर को हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। स्टार्टिंग से नहीं बोलने लगेंगे कि जब से हमने हीट लगाया तब से हम मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोलते हैं, ठीक है, तब बोलते हैं जब ये पिघलने लगे। जब ये पिघलने लगता है तो वो टेम्परेचर हमारा कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट, और ये सभी सॉलिड के लिए अलग अलग रहता है, ठीक है। अगर हम आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो उसका एक अलग टेम्परेचर होगा, ठीक है। अगर हम प्लास्टिक को मतलब मेल्ट कर रहे हैं क्योंकि वो भी सॉलिड फॉर्म में रहता है तो उसका अलग टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। गोल्ड को हम मेल्ट कर रहे हैं तो उसके लिए अलग टेम्परेचर, मतलब कि वो कुछ अलग टेम्परेचर पे, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर सपोज़ कि एक कोई सॉलिड है वो 22 डिग्री मतलब 22 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसा तो नहीं होता है, सपोज़ की बात हो रही है, ठीक है, कि सपोज़ 22 डिग्री सेल्सियस पे अगर एक जो सॉलिड है वो पिघल जा रहा है, ठीक है, मेल्ट हो जा रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है जो अगला कोई दूसरा अगर सॉलिड हो तो वो भी इतने टेम्परेचर पे मेल्ट कर जाए, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो सारे सॉलिड्स का जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है, ठीक है। कोई 22 पे पिघल जाएगा, कोई 100 पे पिघलेगा, कोई 1000 पे पिघलेगा, ठीक है। तो सबका डिफरेंट टेम्परेचर होता है पिघलने का, ठीक है, मेल्ट होने का, ठीक है। तो उसी टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड पिघलना शुरू करे, मेल्ट होना शुरू करे, उसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। इसी तरीके से हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, और मेल्टिंग पॉइंट को हम फ्यूजन भी बोल सकते हैं, ठीक है, फ्यूजन, ठीक, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक। साथ ही साथ अगर अब बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी वाटर गैसियस स्टेट में मतलब उस टेम्परेचर पे वो गैसियस स्टेट में चला जाए या बॉयल होने लगे, ठीक है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो वो कहते हैं ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयल होता है, तो इसका मतलब है कि हम जैसे ही हमने बर्नर जलाया, पानी रखा, वो तुरंत तो नहीं, गर्म तो हो जाता है लेकिन वो तुरंत तो उसमें से वेपर्स नहीं निकलने लगते ना बच्चों। इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि जैसे ही हम उस पर, मान लीजिए हमने गैस पे एक पूरा बोल रखा और पानी चढ़ा दिया, ठीक है, हमने चढ़ा दिया और उसको अब हम जैसे ही रखेंगे आप देखेंगे तुरंत तो वो गर्म नहीं होने लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वो गर्म होने के बाद में फिर थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ी देर तो गर्म ही नहीं रहेगा, फिर धीरे धीरे नीचे का पार्ट गर्म होगा, फिर धीरे धीरे ऊपर की सरफेस भी गर्म होगी, तुरंत तो नहीं वेपर्स निकलने लगते, फिर आप देखेंगे कि कुछ समय बाद उसमें से वेपर्स निकलने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा टाइम जब ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, या ऐसा टाइम जब हमारा जो लिक्विड है वो बॉयल होना शुरू हो जाए, ठीक है, वो बॉयल होना शुरू हो जाए जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कि जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड बॉइल्ड होना शुरू हो जाए, बॉइलिंग उसकी शुरू हो जाए, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो हमारा तब बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टेम्परेचर्स के बारे में दिया है, ये केल्विन और आप डिग्री सेल्सियस देख रहे होंगे, इससे पहले भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है, कि केल्विन को हम के से डिनोट करते हैं और डिग्री सेल्सियस को हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे ऐसे डिग्री लगाते हैं और सी ऐसे ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको, ठीक है, कभी भी आपको कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया है, ठीक है, और आपको उसे पता करना है कि ये सेल्सियस में क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जितना भी टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हो, ठीक है, उसमें
प्लस 273 कर दीजिए। वैसे तो होता है 273.15, बट 9th के हिसाब से इतना ठीक है कि आप उसको हटा सकते हैं, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस प्लस 2.73 अगर आप कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, मान लीजिए कि कोई आपको चीज़ दी हुई है, कोई डिग्री में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप उसको कन्वर्ट करना है तो डिग्री में दिया है और आपको उसको केल्विन में पता करना है, ठीक है, किस में पता करना है, केल्विन में। तो आप उसमें 273 ऐड कर दीजिए तो आपको केल्विन में उसका आंसर पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिग्री सेल्सियस पता करना है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पता करना है और केल्विन में दी हुई है, कोई भी आपको टेम्परेचर किसी का भी अगर आपको केल्विन में दिया है, तो आप क्या करेंगे कि केल्विन जितना भी टेम्परेचर दिया है -273 कर दीजिए, ठीक है, 273 कर दीजिए, आपका आंसर डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना होता है तो फ़ारेनहाइट का भी एग्जांपल है, क्योंकि कभी भी जब डॉक्टर्स हम लोग को चेक करते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में ही बताते हैं, ठीक है, वो डिग्री सेल्सियस में करके नहीं बताते, क्योंकि जो हमारा थर्मोमीटर होता है वो फ़ारेनहाइट में होता है, तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट होता है। उसका फॉर्मूला आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे, बट फिर भी यहाँ पे बता देते हैं हम कि उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, जितना भी डिग्री सेल्सियस रहता है उसमें +32 कर दिया जाता है, तो आपका जो टेम्परेचर है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में निकल आता है, ठीक है। तो अक्सर करके जो बीमार होते हैं, जिनको फीवर वगैरह होता है, तो डॉक्टर्स जो बताते हैं वो फ़ारेनहाइट में ही बताते हैं, ओके, ठीक है, कि इनको इतना 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है, ठीक है। तो अगर हमको कन्वर्ट करना होता है उसको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, तो भी हम उसे कन्वर्ट करके जान सकते हैं, ठीक है। तो और अगर डिग्री में सेल्सियस में हो तब आपको फ़ारेनहाइट में पता करना है तो भी आप जान सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ फार्मूलाज हैं जो आप लोग को जानने हैं इस चैप्टर में, स्पेशली आपको केल्विन, ठीक है, और डिग्री सेल्सियस जानना है कि केल्विन को अगर पता करना हो तो हमें प्लस 273 कर देना है, 273 कर देना है, ठीक है, हमें क्या करना है, 273 कर देना है, ठीक है, केल्विन के लिए। डिग्री सेल्सियस होगा उसको 273 प्लस कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें डिग्री सेल्सियस पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, दोनों ही कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं और इसके पहले डिग्री लगाना ज़रूरी है और इसके आगे कुछ भी नहीं लगता है, डिग्री वगैरह कुछ नहीं लगता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान देंगे, ठीक है। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न टिल हेयर। इसमें एक और चीज़ दी हुई है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड वन मोर थिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, ये दैट विच वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग टेम्परेचर के बारे में भी देखेंगे, प्रेशर के बारे में भी देखेंगे कि प्रेशर का हमारे मैटर्स पे, स्टेट्स ऑफ मैटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो किस में चेंज होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम पढ़ेंगे, ओके। सो अगर आप इसको एक बार रीड आउट कर लेंगे सो यू विल गेट सम आइडिया कि इसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, वही सारी चीज़ें दी हैं जो मैंने बताई हैं, बट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बचा है, विच वी विल कवर इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ओके, विद द प्रेशर, ओके। थैंक यू।